everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज के वीडियो में हम बात करेंगे about another zodiac sign, which is the sign of Sagittarius. तो हम इस साइन को डिटेल में समझेंगे एंड हम जानेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन ये पर्टिकुलर साइन आपके किस हाउस में फॉल कर रहा है चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है। तो दिस इज समथिंग विच इज अ ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन बिकॉज आपके प्लैनेटरी पोजिशंस प्लेसमेंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं। बट अगर आप सपोज एक वर्गो असेंडेंट है या अगर आप लीब्रा असेंडेंट है, तो आप देखेंगे वर्गो असेंडेंट के लिए जैसे सैजिटेरियस का साइन आपके फोर्थ हाउस में फॉल करेगा। अगर आप लीब्रा असेंडेंट है तो वो आपके थर्ड हाउस में फॉल करेगा। तो उस पर्टिकुलर तरीके से भी आप कई प्रिडिक्शंस डिराइव कर सकते हैं और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है अपने चार्ट के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, तो हम सबसे पहले इस साइन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसके सिंबल को, और क्या ऐसी चीजें हैं जो ये साइन रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी आपको कोई भी जोडियाक साइन समझना है, आपको सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है जब आप एरीज को लग्न बनाते हैं और आप सारे हाउसेस वहां से देखते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर हम कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली समझते हैं। एंड उसमें हम देखते हैं जो सैजिटेरियस का साइन है वो नाइन्थ हाउस में ओरिजिनली फॉल करता है। तो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके भाग्य, लक, फॉर्च्यून का होता है सबसे पहले। एंड जुपिटर रूल करता है उस हाउस को, सैजिटेरियस का साइन भी जुपिटर रूल करते हैं। एंड ये पर्टिकुलर साइन जो है इसमें एक विजडम है, इसमें एक जुपिटर का जो कोर नेचर जुपिटर एज अ प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, वो सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर साइन में बहुत स्ट्रांगली आपको देखने को मिलती हैं। एंड ये जो एक साइन है वो एक फायर साइन भी है, तो उसमें एक तरीके के आप समझ सकते हैं, एक एनर्जी है, एक जोश है कुछ चीज अचीव करने का, कुछ चीज पाने का। एंड एक पैसिव एनर्जी नहीं है। तो सैजिटेरियस एक डायनामिक साइन है एंड एक्टिव किस्म का साइन है। तो सबसे पहले आप ये एक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। एंड मेरे खुद की फैमिली में बहुत सारे सैजिटेरियस असेंडेंट्स हैं, तो मैं इस असेंडेंट को, इस एनर्जी को बहुत क्लोजली देखा है, समझा है, मैनरिज्म्स में, बिहेवियर में, किस तरीके की चीजें उनको अच्छी लगती हैं। तो उससे भी आप एक अलग वे से आप समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर साइन को, जब आप बहुत सारे लोग देखते हैं। एंड काफी आप देखेंगे, जितने चार्ट्स मैंने देखे हैं, जितने लोगों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, सैजिटेरियस इज अ वेरी कॉमन साइन, इज अ वेरी कॉमन असेंडेंट। तो मैंने बहुत लोग सैजिटेरियस असेंडेंट्स दिख जाते हैं, जैसे वर्गो भी एक बहुत कॉमन असेंडेंट है, जेमिना इज अ वेरी कॉमन असेंडेंट। सिमिलरली सैजिटेरियस इज ऑल्सो कॉमनली फाउंड। उल्टा आई वुड से पाइसीज इज अ डिफिकल्ट और रेयर काइंड ऑफ एन असेंडेंट, इतने आपको कॉमनली फाउंड असेंडेंट्स में से नहीं है। एक्वेरियस, स्पाइसीज, इवन एरीज, सो दीज आर थ्री असेंडेंट्स जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में जितने चार्ट्स ऑब्जर्व करे मेरे को बहुत कॉमनली नहीं दिखाई देते हैं। एंड जब हम इस साइन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, जस्टिस, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली सैजिटेरियस के साथ एसोसिएटेड हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन सैजिटेरियस आपके चार्ट में कहीं पे भी हो सकता है, जिस भी पर्टिकुलर हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा एक प्रिंसिपल्ड नेचर रखेंगे। आप सही गलत, या कुछ चीज जो आप सोचेंगे धर्म के हिसाब से करनी चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से करनी चाहिए, या क्या ये चीज आपकी मॉरल कॉन्शियस आपको अलाउ कर रही है करने को, तो इन सब टाइप की चीजों के ऊपर आप बहुत क्वेश्चन करेंगे अपने आप को। तो वो एक हाउस ही एक बहुत फिलोसफिकल किस्म का हाउस बन जाता है। सबसे पहले आप, ये एक ऑब्जर्वेशन है, डिपेंडिंग अपॉन वेर एवर इट इज फॉलिंग। एंड आप देखेंगे उस पर्टिकुलर हाउस को लेके जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी सोच है, वो एक बहुत हायर लेवल पे ऑपरेट करेगी। मतलब आप कुछ भी बहुत इजीली एक्सेप्ट वहां पे नहीं करेंगे। अगर सपोज आप देखते हैं सैजिटेरियस साइन इज कमिंग इन द टेंथ हाउस, एंड आप एक पाइसिस असेंडेंट है, तो आपके काम को लेके जो स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, मॉरल्स रहेंगे वो बहुत हाई किस्म के होंगे। तो इंसान सबसे पहले उसको बहुत एक गिल्टी फीलिंग भी हो सकती है अगर वो चीज ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहे, अगर वो सही चीज का साथ नहीं दे रहे अपने काम को लेके, तो उनको अंदर से वो चीज बहुत पिंच करेगी। तो ये टाइप की एक जो इनर रियलाइजेशन है, एक जो टाइप का आपको आप सोच सकते हैं, जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन होती है गॉड के साथ, आपको कई बार लगता है कि आपने सही काम नहीं करा, आपने ऑनेस्टी के साथ नहीं करा, तो उस टाइप का एक आपको एनवायरनमेंट या कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा इस साइन को लेके।
एंड ये जो साइन है उसमें आप देखेंगे एक रिलीजियस होने का, जो धर्म से कनेक्टेड चीजें या जो भी बहुत हैवी टाइप के टॉपिक्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो इस साइन के साथ एसोसिएटेड होती है। जैसे कि जियो पॉलिटिकल टाइप की जो कॉन्वर्सेशंस होगी, जिसके लिए आपको बहुत दिमाग का यूज करना पड़ता है, तो दे आर नॉट वेरी लाइट, वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशंस। तो जहाँ पे भी ये साइन फॉल करेगा वहां पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी रह सकती है उस पर्टिकुलर हाउस को लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप देखते हैं सिक्स्थ हाउस में आपका फॉल कर रहा है, तो आपको आप देखेंगे मेडिसिन को लेके, हीलिंग को लेके, हेल्प सोशल सर्विस को लेके, इन सब चीजों को लेके आपको बहुत नॉलेज हो सकती है। हो सकता है आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, या कहीं से आपने पढ़ा उस चीज के बारे में, तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन, नॉलेज होगी उस हाउस से रिलेटेड। बिकॉज यहाँ पे एक जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है और एक फायर साइन है, तो हमेशा एक जोश रहता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। एंड जनरली भी आप देखेंगे जिनके बहुत सारे प्लैनेट्स भी सैजिटेरियस में है, या आप एक सैजिटेरियस असेंडेंट ही हैं, तो आप बहुत एक एक्टिव किस्म की लाइफ लीड करना पसंद करेंगे। तो एक ये थोड़ा एक लेजीनेस इनमें आप बोल सकते हैं थोड़ी कम रहती है। वर्सेस अगर आप पाइसिस का साइन देखते हैं, पाइसिस के साइन में लेजीनेस रहेगी। वो एक वाटर साइन है, तो वो एक बेसिक डिफरेंस है पाइसिस और सैजिटेरियस के बीच में। और सैजिटेरियस साइन एक ऐसा साइन है जिसमें आप देखेंगे दे आर ऑल्सो वेरी हेडस्ट्रॉन्ग पीपल। मतलब कि जैसे अगर स्टबर्न भी हो सकते हैं, हेडस्ट्रॉन्ग होंगे अपने ओपिनियंस को लेके, अपने बिलीव्स को लेके। बिकॉज ये जो एक साइन है, जैसे मैंने बताया, ये रिलीजन की चीजों के साथ, ये पॉलिटिक्स के साथ भी कई वे से कनेक्टेड है। या कोई भी चीज है जिसमें आप बोल सकते हैं कि आपको अपना ओपिनियन देना है, आप क्या सोचते हैं उन चीजों के बारे में, तो उस टाइप का एक इंटेलेक्चुअल साइन ये कहलाता है। एंड इसमें हम देखते हैं नेचुरली भी भाग्य, लक, डेस्टिनी का भी साइन है। तो जहां पे भी सैजिटेरियस फॉल करता है, तो नेचुरली भी जब भी वो हाउस एक्टिवेट आपकी लाइफ में होगा, आप देख सकते हैं कि आपका भाग्य, लक, डेस्टिनी को ऑल्टर करने की कैपेसिटी रखता है वो पर्टिकुलर हाउस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये फिफ्थ हाउस में फॉल कर रहा है, एंड आप देखते हैं कि आप एक लियो असेंडेंट है एंड सैजिटेरियस इज फॉलिंग इन द फिफ्थ हाउस, तो आप देखेंगे कि आपके जैसी चाइल्ड बर्थ होता है, या आप जब एजुकेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य, लक है, वो राइज करेगा उसके साथ। बिकॉज नेचुरली ये जो साइन है वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अलॉन्ग विद दैट हम देखते हैं कि सैजिटेरियस का साइन जो है उसका जो एक स्कोप है वो बहुत मैसिव है। मतलब कि जैसे जो इट्स नॉट अ वेरी नैरो कंस्ट्रिक्टिव एनर्जी, तो वो एक्सपेंशन की तरफ आपको लेके जाता है, वो ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाता है। वो आपका जो जैसे फिलॉसफी की तरफ आपको लेके जा सकता है, या कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं उसमें आप एक हायर लेवल पे उस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो उसकी तरफ उसका हमेशा एक फोकस रहता है। एक ओरिएंटेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स अपलिफ्टिंग पीपल, इज ऑलवेज टूवर्ड्स मोटिवेटिंग योर सेल्फ, या इज ऑलवेज टूवर्ड्स गोइंग अपवर्ड्स इन लाइफ। तो वो एक बहुत अच्छी एक उनके अंदर एक स्पिरिट रहता है, दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट करने का, खुद के अंदर वो एक विजडम लाने का, जिससे कि वो अपने आप को भी किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल सकते हैं लाइफ में, थ्रू देयर विजडम, थ्रू देयर नॉलेज। एंड दूसरों को भी गाइडेंस देने के, काउंसलिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जिन भी लोगों का आप देखेंगे नाइन्थ हाउस में भी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैजिटेरियस के साइन में बहुत प्लैनेट्स हैं, या सैजिटेरियस साइन प्रोमिनेंट बन रहा है आपके चार्ट में, तो उनके अंदर भी ये नेचुरली एबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो लोग लाइफ कोचेस हैं, जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो इन सब का जो भी काम है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली सैजिटेरियस के साइन के साथ कनेक्टेड है। एंड अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें, तो जो लोग कंसल्टेंट्स होते हैं, जो लोग स्ट्रैटेजी में डील करते हैं, जो किसी भी टाइप का ऐसा काम करते हैं जिसमें पॉलिसीज बना रहे हैं, वो तो एक वो स्ट्रेटेजिक लेवल का काम, थिंकिंग का, उस टाइप का करते हैं। तो अगेन सैजिटेरियस साइन इज वेरी प्रोमिनेंट इन देयर चार्ट्स ऑल्सो। एंड जैसे मैंने बताया, ये जो साइन है एक थोड़ी आपको स्टीरियोटाइप्स, बाइसेस भी दे सकते हैं। इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइन आपके सेवेंथ हाउस के साथ कनेक्टेड है, सेवेंथ लॉर्ड इज इन सैजिटेरियस, या सैजिटेरियस साइन सेवेंथ हाउस में है, तो आप देखेंगे मैरिज को लेके, इनके जो पार्टनर को लेके प्रेफरेंसेस होंगे, उसमें भी आपको ये साइन की एक कुछ आपको ग्लिम्सेस दिखाई देंगे कि इनके पहले तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, एजुकेशन के ऊपर ये बहुत फोकस करेंगे,
इनको बहुत रहेगा कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हमारे जो फैमिली सोसाइटी, ये सब चीजों को लेके जो भी चीजें वो मैच करनी चाहिए। तो उन चीजों को लेके दे कैन बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, इवन विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, कास्ट या उन सब टाइप की चीजों के लिए भी काफी थोड़े हेडस्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये एक उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड है कि कई बार अगर आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स इस साइन को रूल करते, इस साइन में आ जाते हैं, तो इंसान को थोड़ा सा वो एक्सट्रीम पे भी लेके जा सकते हैं। तो बिकॉज जैसे मैंने बताया, इसमें भी एक फायर की एनर्जी है। फायर को हम मार्स सन के साथ नेचुरली एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो फायरी प्लैनेट्स हैं। और अगर कोई साइन में भी एक फायर एनर्जी है, तो वो साइन में भी एक चेंज लाने की एक क्षमता होती है। सबसे पहले तो कोई भी टाइप का बदलाव जो लोग जैसे सोसाइटी में लेके आते हैं, जो लोग थोड़े रिबेल्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, या कोई भी ऐसा बहुत एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आते हैं, वो भी आप सारे लोग सैजिटेरियस के साइन से देख सकते हैं। या उनके चार्ट्स में भी आपको सैजिटेरियस साइन काफी प्रोमिनेंट दिखाई देगा। एंड हम एक और चीज इसके बारे में देखते हैं कि ये जो साइन है वो बहुत एक ग्लोबल इंटरनेशनल किस्म का साइन है। इन द सेंस कि नाइन्थ हाउस आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कल्चर के लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है इन अ वे कि जब आप कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप तरह तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उनके साथ आपका भी जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, आपको नई चीजें पता चलती हैं। तो वो सब टाइप की चीजों के साथ भी हम सैजिटेरियस के साइन को एसोसिएट बहुत स्ट्रांगली करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक एक्सपेंसिव एनर्जी है, तो आपको ग्रोथ की तरफ ये लेके जाना चाहता है। एंड आप देखेंगे कि जहां पे भी ये साइन फॉल करता है, विथ टाइम दैट पर्टिकुलर हाउस विल ऑल्सो ग्रो, इट विल kind of grow in that Jupiterian sense, because Jupiter as a planet represents expansion, represents growth। और जब भी वो हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट आपकी लाइफ में होगा तो वो हाउस भी ग्रो करेगा, इन दैट सेंस। एंड आप देखेंगे कि इस साइन को समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है अगर आप इसके ऑपोजिट साइन को देखते हैं, विच इज द साइन ऑफ जेमिनाई। तो जेमिनाई जैसे हम जानते हैं वो मर्क्यूरी रूल करते हैं, मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट। एंड मर्क्यूरी इज एज अ प्लैनेट कंपेयर टू सैजिटेरियस, अगर आप देखेंगे एक इमेच्योर एनर्जी है मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी इज अ किड। सैजिटेरियस जो है उसमें एक सेंसिबिलिटी है, उसमें एक सूझबूझ है, उसमें सही गलत की पहचान है। तो वो वाली चीजें जो है वो लैकिंग कहीं ना कहीं हो जाती है जेमिनाई के साइन में। जेमिनाई का साइन आप देखेंगे वो काफी चंचल स्वभाव का भी है। उसमें हमेशा एक वो टॉकेटिव नेचर है, जल्दी जल्दी चीजों को करने की हैबिट है, और बिना सोचे समझे कई बार एक्ट करने की हैबिट है। सैजिटेरियस ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे वो एनर्जी बहुत एक काम स्टेबल एनर्जी है, उस सेंस में कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो बहुत ज्यादा सोचेंगे, सोच समझ के कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लेंगे। तो दिस शोज कि जहां पे भी सैजिटेरियस का साइन होगा, आप उस हाउस को लेके बहुत केयरफुल होंगे। आप कोई भी चीज ऐसी रैंडमली नहीं करेंगे उस हाउस को लेके, आप बहुत सोच समझ के सेंसिबली कोई भी डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेवेंथ हाउस में फॉल करता है तो दैट होल्ड्स ट्रू फॉर मैरिज। अगर फोर्थ हाउस में फॉल करता है तो घर खरीदने से पहले, व्हीकल खरीदने से पहले आप बहुत रिसर्च अपना करेंगे और एक सेंसिबल डिसीजन लेंगे। अगर टेंथ हाउस में है तो वर्क प्लेस से रिलेटेड, जॉब चेंज करने से पहले। तो ये सब टाइप की आपको एक टेम्परामेंट नेचर वहां पे दिखाई देगा। एंड आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर साइन है वो अगर आप उसका सिंबल भी देखेंगे तो उसमें एक इट इज अ हाफ मैन एंड सो अगर आप सैजिटेरियस साइन का सिंबल भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक हाफ हॉर्स है और एक हाफ ह्यूमन है। एंड उनके जो हाथ में आप देखेंगे बो एंड एरो है। तो ये जो है आप देखेंगे कई बार जो सिंबल होता है कोई भी पर्टिकुलर जोडियक साइन का, उससे कनेक्टेड चीजें भी आपको बहुत विविडली दिखाई दे सकती हैं इंसान की लाइफ में, उनकी हॉबीज में, उनके इंटरेस्ट में, या किस पर्टिकुलर टाइप की ब्रांड की चीजें वो यूज करते हैं उसके लोगों में अपीयर हो सकती हैं कई बार। तो ऐसे भी आपको सिंपलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस दिखाई दे सकती हैं। तो सैजिटेरियस का साइन में मैंने कई बार देखा है कि इन लोगों को हॉर्सेस का जैसे बहुत शौक हो सकता है, काफी इनकी पिक्चर्स फोटोज हो सकती हैं हॉर्सेस के साथ, या जनरली भी उनको लाइकिंग हो सकती है हॉर्स राइडिंग की या आर्चरी की। तो वो चीजें डायरेक्टली जो है वो साइन सिंबल के साथ ही कनेक्टेड है। एंड आप देखेंगे ये भी जो साइन है वो एक बहुत एडवेंचरस किस्म का साइन है, बिकॉज एक स्पोर्टीनेस भी है सैजिटेरियस में कि दे ऑलवेज
want to do something, you know, नॉट फन एग्जैक्टली, बट मतलब एक उनके अंदर इंथुजियाज्म होता है, एक फायर होती है नई चीजें ट्राई करने की। तो उसको मैं एक्सपेरिमेंटेशन एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, बट बोलूंगी फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव कि लाइफ में एक रिचनेस होनी चाहिए। वो उनको लगता है कि सब टाइप की चीजें करना, एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू ग्रो एज अ पर्सन। तो जो सैजिटेरियस वाले लोग होते हैं, जो प्रोमिनेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो समवेयर अलाइंड विद व्हाट द सोसाइटी स्ट्रांगली बिलीव्स इन। आपके बड़े जो एल्डर्स हैं वो क्या बोलते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो सब टाइप का एक एनर्जी ये पर्टिकुलर साइन लेके आता है। एंड बहुत एक तरह का ऑप्टिमिज्म भी इस साइन के साथ एसोसिएटेड होता है। एंड बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्टिमिज्म है जो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है, दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तभी आप देखेंगे जिनका ये साइन बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो वो एक बहुत अच्छे काउंसलर, हीलर, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं फॉर द अदर पर्सन, बिकॉज उनके अंदर एक सुनने की क्षमता होती है जो जेमिनाइज में थोड़ी लैकिंग होती है। अगर आप उसके ऑपोजिट साइन को देखेंगे तो ये कि स्टेबिलिटी, आपको थोड़ा स्थिरता प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर साइन। है ना। आप ऐसे भी देखेंगे कि जिनका ये साइन प्रोमिनेंट होता है तो वो ऐसे इधर उधर की बातें, गॉसिप करना लोगों के बारे में, ये टाइप की चीजें उनको करना अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि वो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे जो एक्चुअली उनको इंस्पायर करे, जो उनको भी कोई चीज नई सिखा सकता है, जिनके साथ वो एक्चुअली में ग्रो करे। तो इस टाइप की एक फिलॉसफी के साथ वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं। उनके लिए शादी का भी बहुत महत्व होगा, उनके लिए बच्चे करना भी इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत एक कन्वेंशनल वे से अपनी लाइफ को देखते हैं। कोई भी चीज वो अनकन्वेंशनल या बहुत जो सोसाइटी के हिसाब से अनकन्वेंशनल है, उस चीज को इतना रिस्पेक्ट कई बार नहीं कर पाते। एंड उनके लिए आप देखेंगे रिस्पेक्ट भी तभी आती है जब कोई इंसान जो है वो एक्चुअली में उनको लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार है, जिसको ज्यादा पता है, नॉलेज वाइज, तो वो नॉलेज को एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट देखते हैं। अगर वो देखते हैं कि दूसरे इंसान को ज्यादा नहीं पता और वो बस कन्विंस उनको नहीं कर पा रहे, तो उनको रिस्पेक्ट भी उन लोगों के लिए नहीं आ पाती। तो ये भी एक आपको चीज देखने को मिलेगी विद द साइन ऑफ सैजिटेरियस। एंड आप ये भी देखेंगे सैजिटेरियस साइन वाले लोगों को प्रेज बहुत ज्यादा पसंद होती है, कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनको एक उनको ना अपलिफ्टमेंट फील होती है, बिकॉज उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ लियो टाइप की एनर्जी होती है। सैजिटेरियस में भी, एक ट्राइन में भी, तो आप देखेंगे एरीज, लियो और सैजिटेरियस का ट्राइन बनता है। तो उसमें एक प्रेज करने की फ्लैम्बॉयंस नेचुरली ये साइन में भी आ जाती है, बिकॉज इट इज अ फायर साइन। बट बिकॉज फायर जो है वो डायनामिक एनर्जी भी होती है, हमेशा कुछ नया करने का एक जोश रहता है उनके अंदर। तो दैट इज वाई दे आर एबल टू राइज टू ग्रेट हाइट्स ऑल्सो। जहां पे भी सैजिटेरियस का साइन आप देखेंगे, धीरे धीरे करके विद कंसिस्टेंट एफर्ट वो हाउस ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ सैजिटेरियस इन डिफरेंट हाउसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द साइन ऑफ एरीज। तो अगर आप एरीज असेंडेंट है तो आप देखेंगे जो सैजिटेरियस का साइन है वो आपके नाइन्थ हाउस में फॉल करेगा। एंड नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली ही आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके भाग्य, लक को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन का हाउस। एंड सबसे पहले जो फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सैजिटेरियस का एक चीज दिखाई देगी, दैट तो फादर कैन बी रिलीजियस। फादर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक किस्म के इंसान हो सकते हैं, एंड जो दूसरों को इंस्पायर करेंगे, दूसरे को मोटिवेट करेंगे। एंड उनके अंदर एक एबिलिटी होगी दूसरे लोगों की बात सुनने की, एंड बहुत एक सेंसिबल मेच्योर वे से अपनी बात रखने की। दूसरा आप देखेंगे कि जब ये लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जितना ये लोग लाइफ में नया सीखते रहेंगे, जितना ये लोग पढ़ाई करते रहेंगे, तो ग्रोथ, बिकॉज नाइन्थ हाउस ही नॉलेज का हाउस है, नॉलेज और विजडम का हाउस है। तो उतना आप देखेंगे इनका जो भाग्य, लक, डेस्टिनी है वो उसके साथ ग्रो करेगी, प्रोवाइडेड आप देखते हैं जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट। जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरीज असेंडेंट पीपल, बिकॉज वो आपके नाइन्थ हाउस को कंट्रोल करता है। और नेचुरली भी नाइन्थ हाउस जो है वो जुपिटर का हाउस है। जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, वेल सपोर्टेड इन द चार्ट, एंड जितना ये लोग ज्यादा नॉलेज अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, उतना इनका जो भाग्य, लक, डेस्टिनी ज्यादा साथ देती है। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि जब भी ये लोग जैसे रिलीजियस होने की बात होती है तो ये हमेशा अपनी फैमिली में देखेंगे कि फैमिली की जो वैल्यूज हैं या इनके पेरेंट्स ने जो इनको चीजें सिखाई हैं, उन चीजों को ये बहुत एक आदर करेंगे उन चीजों का। देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट विच इज देयर
in them for elders, for God, for religious things, provided Rahu is not in the ninth house, तो वो भी आपको देखना important है. But because this is a blank chart prediction, तो अगर ज्यादा affliction is not there on the ninth house, and अगर आप देखते हैं Jupiter is well placed in the chart, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो अपना ट्रूथफुल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, इनके लिए जो मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. बिकॉज सैजिटेरियस की एनर्जी नेचुरली आपके नाइन्थ हाउस में आती है, तो इट शोज की जो सोसाइटी ने आपको सिखाया है, जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, उस चीज को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और उन चीजों को आप रिबेल नहीं बनते, बट आप उन चीजों को समझते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू, एंड समवॉट आप एक डिप्लोमेटिक वे में उन चीजों को बैलेंस आउट कर पाते हैं. एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि नेचुरली भी इनको जो नाइन्थ हाउस रिलेटेड चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकती है. जैसे मैंने बताया, जहां पे भी ये साइन आएगा, तो आपको तरह तरह का जो नॉलेज आप गेन करेंगे उस हाउस से रिलेटेड. तो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं, वो मैंने बताया जियो पॉलिटिकल टाइप की चीजों का होता है. दुनिया में, लाइक वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, जैसे कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं पे पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या कोई टाइप की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मतलब ये सब टाइप की जो भी जनरल नॉलेज की बातें होती हैं, उनकी तरफ इनकी काफी रुचि हो सकती है, या उन टाइप की चीजों के बारे में इनको बहुत ज्ञान होगा. That is for Aries ascendant people, because यहाँ पे Sagittarius sign is very prominent and active over here. एंड आप देखेंगे जितना ये लोग ट्रैवल भी ज्यादा करते हैं, जितना इनको एक्सपोजर डिफरेंट कल्चर्स के साथ मिलता है, उतना ही इन लोगों का जो एक हायर लेवल की तरफ ये लोग ज्यादा जाते हैं, और अपने एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ इनका वो चीज ज्यादा एक्टिवेट होता है. तो इन लोगों को डेफिनेटली ज्यादा सीखते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, एंड ज्यादा इनको ट्रैवल करना चाहिए. सो दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर देम. एंड इनके अंदर वैसे भी आप देखेंगे एक नेचुरल एक सेंसिबिलिटी होती है कि इनको पता होता है सही गलत के बीच में डिफरेंस ये लोग कर पाते हैं, बिकॉज नेचुरली यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी प्रोमिनेंट बन रही है इनके लिए फॉर एरीज असेंडेंट पीपल. सो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे बहुत हैवी अफ्लिक्शन नहीं है, इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी कॉन्शियस होती है, कोई भी टाइप की डिसीजन लेने से पहले. जैसे कई लोग जो हैं वो बहुत कैजुअली, रेकलेसली कोई भी चीज अपनी लाइफ में कर देते हैं. फॉर एरीज असेंडेंट पीपल, दे आर वेरी, आई वुड से, ऑनेस्ट, सिंसियर, वाइज अबाउट थिंग्स लाइक दैट. एंड कोई भी चीज किसी को भी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले, मतलब इनको बहुत पता होता है सही गलत का डिफरेंशिएशन. दैट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम. तो एक बेसिक अवेयरनेस, एक बेसिक सेंसिबिलिटी विल बी देयर इन देम. एंड नेचुरली भी आप देखेंगे इनका जो इंटरेस्ट है, इनका जो एक फिलोसफिकल टाइप का माइंड भी इनका डेवलप होता है एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ, जहाँ पे ये लोग ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे ये लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है टू लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स. एंड उसकी वजह से दे बिकम मोर फिलोसफिकल इन लाइफ, एंड दे आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ, बेटर एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल ऑल्सो. अब हम बढ़ते हैं अगले असेंडेंट की तरफ, विच इज टॉरस असेंडेंट. तो टॉरस असेंडेंट के लिए आप देखेंगे जो सैजिटेरियस का साइन है वो इनके एट्थ हाउस में फॉल करता है. एंड एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं दैट इज द हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन्स. तो सडन चेंजेस जो आपकी लाइफ में होते हैं, आपके स्पाउस की फैमिली का भी हाउस है वो. एंड कोई भी चीज जो छुपी हुई है, जो हिडन है, जो मिस्टीरियस है, वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है. एंड एट्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑफ अकल्ट, ऑफ एनीथिंग जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कि ये क्यों हो रही है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ हाउस. तो जब सैजिटेरियस की एनर्जी आप देखते हैं कि वो एट्थ हाउस में फॉल करती है, तो सबसे पहले तो इट इज लाइक अ, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्थ एंड नाइन्थ हाउसेस, because eighth house की energy is getting mixed with the ninth house energy, which shows कि ऐसे लोगों का भाग्य, लक, which is ninth house, बहुत ही unpredictable, unplanned way में activate हो रहा है, because ninth house Sagittarius falls in the eighth house. तो जब भी आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे फॉर योर लक टू चेंज, फॉर योर डेस्टिनी टू सपोर्ट यू, उस टाइम इनका डेस्टिनी इनका साथ देती है, जब किसी ने नहीं सोचा था. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिन लोगों का जब कोविड आया, तो कोविड में एवरीथिंग वाज हैड गॉन फॉर अ टॉस. एंड देयर वर सम पीपल जिन्होंने कोविड के टाइम पे उनकी भाग्य, लक, डेस्टिनी राइज करी.
या उनकी लाइफ में कोई ऐसा शिफ्ट आया जिसकी वजह से उनका कुछ अच्छा हुआ। सो दैट इज एन इवेंट विच यू कैन से इज कनेक्टेड विद द एट्थ एंड द नाइन्थ हाउस। तो जिन लोगों का एट्थ एंड नाइन्थ का कुछ कनेक्शन है चार्ट में, या सैजिटेरियस साइन इज फॉलोइंग इन द एट्थ हाउस, उनके लिए वो पीरियड शायद लकी रहा हो। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो भी चीजें जैसे जैसे इन लोगों की लाइफ आगे लीड करती है, ये लोग बहुत ज्यादा एक क्यूरियस होते जाते हैं अपनी लाइफ को लेके। तो अगेन ये जो प्लेसमेंट भी इंसान को बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बना देती है। जैसे इनको हमेशा वो अपने पर्पस को लेके कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मेरा हायर पर्पस क्या है, उन चीजों को लेके दे आर एक्चुअली वेरी क्यूरियस। और ये लोग डिफरेंट चीजों की तरफ जाएंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ इनका इंटरेस्ट हो सकता है, कोई गुरु को सुनेंगे, फिलोसफी की तरफ, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड देमसेल्व्स इन अ बेटर मैनर। तो वो एक क्यूरियोसिटी ये इनबिल्ट आपको देता है व्हेन सैजिटेरियस फॉल्स इन द एट्थ हाउस। तीसरी चीज हम देखते हैं, जो इन लॉज आपको मिलेंगे या जो स्पाउस की फैमिली होगी, उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फिलोसफिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, या इट इज टूवर्ड्स अ ग्रोथ माइंडसेट। एज अ फैमिली आप देखेंगे उनके थोड़े प्रिंसिपल्स अपने होंगे, कल्चर्ड बेसिक रहना है, या सोसाइटी क्या सोचती है उसके हिसाब से हमें ऑपरेट करना है। तो थोड़ा सा इट इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स बीइंग कन्वेंशनल, being traditional rather than being unconventional, or being completely like कुछ भी आप कर सकते हैं, टोटल फ्रीडम है। तो वो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं फ्रीडम को स्लाइटली curtail करता है, बिकॉज वो वैल्यू, संस्कार, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब के ऊपर वो फैमिली का काफी फोकस रहेगा। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि फैमिली के अंदर काफी पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग काफी रहेंगे, जो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, जो आपको एक इंस्पायर कर सकते हैं, बिकॉज सैजिटेरियस साइन इज फॉलोइंग इन द एट्थ हाउस। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके फादर की लाइफ में भी कुछ जब भी ये वाला पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेट होगा या सैजिटेरियस साइन इज एक्टिवेटेड, तो फादर की लाइफ में भी कुछ सडन शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ सडन चेंज आ सकता है, या फादर के साथ कुछ चीज सडनली एक्टिवेट हो सकती है विद दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट। एंड हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने बताया, जो एट्थ हाउस है वो छुपी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एंड सैजिटेरियस साइन एक्चुअली इज अ साइन जो छुपी हुई चीजों को बाहर लेके आता है, इन द सेंस दैट इट इज लीडिंग यू टू लाइट। एंड एट्थ हाउस इज अ वेरी डार्क हाउस। तो ये इस प्लेसमेंट के साथ आप देख सकते हैं, अगर बाकी की प्लानिटरी प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं फॉर अदर पीपल। तो ये दूसरे लोगों की जो दुख दर्द है, या दूसरे लोगों के लाइफ में जो क्राइसिस हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो टाइप की एक इनमें विजडम नेचुरली होती है, या एक टाइप का एक काउंसलिंग एबिलिटी ये नेचुरली आपको दे सकता है। क्योंकि अगेन नाइन्थ और एट्थ का एक्सचेंज हो रहा है, तो नाइन्थ और एट्थ का एक्सचेंज किसी भी तरीके से होता है, तो ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा काउंसलर बना सकता है फॉर अदर पीपल। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने बताया, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी हाई रहेंगे जहां पे भी सैजिटेरियस का साइन रहेगा। यू नो एंड आपके अंदर एक टाइप की स्टबरनेस भी आ सकती है उस हाउस को लेके। आप कभी भी कोई भी चीज ऐसी रेकलेसली नहीं करेंगे। यू नो आप हमेशा बहुत ज्यादा केयरफुली सोचेंगे, सही गलत का सोचेंगे। तो एट्थ हाउस जो है वो दूसरे लोगों का पैसा भी रिप्रेजेंट करता है, इट इज अदर पीपल्स वेल्थ, इट इज नॉट योर ओन वेल्थ। तो आपकी जो खुद का पैसा, आपकी खुद की वेल्थ है, दैट इज द सेकंड हाउस। उसके ऑपोजिट ये फॉल करता है, विच इज द एट्थ हाउस। तो ऐसे लोगों का जब भी ये लोग दूसरे लोगों के पैसे से रिलेटेड कोई चीज में डील कर रहे हैं अगर, या इनका काम ही ऐसा कुछ है जिसमें दे आर डीलिंग विद अदर पीपल्स वेल्थ, दे विल बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मतलब वो कभी भी किसी दूसरे का पैसा लेने से पहले बहुत दे विल बी, मतलब उनको गिल्टी फीलिंग होने लग जाती है अगर वो कोई भी चीज सही उसके लिए नहीं कर पा रहे। सो दैट इज अगेन समथिंग जो उनकी कॉन्शियस अंदर से बहुत क्लियर होती है विद रिस्पेक्ट टू एट्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट द साइन ऑफ असेंडेंट ऑफ टॉरस, अगर आपका टॉरस असेंडेंट है एंड सैजिटेरियस फॉल्स इन द एट्थ हाउस। अगले असेंडेंट की हम बात करते हैं, विच इज जेमिना असेंडेंट। तो जेमिना असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि सैजिटेरियस साइन फॉल्स इन द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो दूसरे लोगों का हाउस होता है, वो मैरिज का हाउस है, वो आप किस टाइप का पार्टनर चाहते हैं अपने लिए, वो भी आप सेवेंथ हाउस से देखते हैं। बिजनेस का भी हाउस होता है। एंड कोई भी चीज जो पब्लिक वेलफेयर के साथ कनेक्टेड है वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं।
सो सैजिटेरियस जब सेवेंथ हाउस में आता है, सबसे पहले इन लोगों के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वाइल सिलेक्टिंग अ पर्सन, इज वेरी हाई। इनको कोई भी इंसान ऐसी पसंद नहीं आ पाता। इनको जो लोग नेचुरली भी पसंद आएंगे वो उस टाइप के होंगे जो सेंसिबल हैं, मेच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, एंड जिनको एक टाइप की सेंसिबिलिटी है टू एडजस्ट इन देयर फैमिली। बिकॉज जो सैजिटेरियस साइन है, जैसे मैंने बताया, वो जुपिटर द्वारा रूल करता है, जुपिटर रूल करता है सैजिटेरियस के साइन को। एंड जुपिटर एज अ प्लैनेट इज ट्रेडिशनल, इट इज अकिन टू सैटर्न, इन सम सेंस। मतलब आप बोल सकते हैं सैटर्न एंड जुपिटर इस मामले में सिमिलर है। दोनों ही ट्रेडिशनल हैं, दोनों कन्वेंशनल हैं, और दे आर नॉट लाइक राहु एंड केतु। सो दे वेरी वेल वांट टू फॉलो द सोसाइटी। सैटर्न जो है वो प्लैनेट परंपरा को बिलीव करता है, जो सदियों से चलता आ रहा है हम वो ही करेंगे। जुपिटर एज अ प्लैनेट बिलीव्स कि नहीं, जो सोसाइटी बोलती है, जो पेरेंट्स बोलते हैं, वो ही करना चाहिए। सो दे आर पीपल लाइक जेमिनाई ascendants, दे वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम एज सच। अगर उनके पेरेंट्स किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनसे, तो वो अभी भी उस चीज को लेके दे आर वेरी नॉर्मल, कि ठीक है, दिस इज द प्रोसेस हाउ इट शुड बी। बट दे हैव हाई स्टैंडर्ड्स। मतलब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंसान इनकी लाइफ में आ रहा है, तो वो मतलब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। एंड अ पर्सन जो मतलब वाइज हो, जिसको अपने डिसीजंस लेने की, या जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको पता है कि लाइफ में क्या करना है, ताकि उनको, उस इंसान को बार बार कि बताना ना पड़े या सिखाना ना पड़े कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। एंड आप देखेंगे कि इन लोगों का जो चीजें ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं बाय सिलेक्टिंग अ पर्सन और इन मैरिज, दे विल बी अराउंड ऑनेस्टी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स। इन चीजों के बारे में ही बातें होती रहेंगी। या सेम प्रेफरेंसेस, मतलब कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेके भी दे विल बी वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, कि जो इंसान है वो हमारे इस चीज को समझना, दैट्स व्हाई आई सेड कि फैमिली वाली चीज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के संपर्क में काफी जुपिटेरियन टाइप के लोग ही आते हैं। दे नेचुरली अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स देम, बिकॉज सैजिटेरियस इज फॉलोइंग इन द सेवेंथ हाउस। तो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, लोग जो काउंसलर्स, गाइड्स हो सकते हैं, या जो कोई काम ऐसा करते हो, टीचिंग से रिलेटेड काम जैसे करते हो, तो वो टाइप की चीजें भी आप देख सकते हैं इसके साथ। एंड वी ऑल्सो सी दिस दैट अगर जो लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी इनके लिए ये चीजें जो मैंने जैसे मेंशन करी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। कई बार आप देखेंगे अगर ये पर्टिकुलर हाउस अफ्लिक्शन में है, इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, ये टाइप के कुछ प्लैनेट्स आपके सेवेंथ हाउस में आ गए, एंड सैजिटेरियस इज साइन, साइन इज देयर इन द सेवेंथ हाउस। तो मोरालिटी को लेके, एथिक्स को लेके, झूठ किसी ने बोला किसी से, या कोई चीज छुपाई, उस चीज को लेके देयर कैन बी इश्यूज दैट कैन कम इन द बिजनेस और इन द मैरिज। तो इसलिए जो हमेशा जो आपका एक, आप समझ सकते हैं, जो थीम रहेगा, जो टाइप की चीजों के अराउंड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दे विल बी कोरली कनेक्टेड टू सैजिटेरियस साइन। एंड जैसे मैंने बताया, ये जो साइन है वो बहुत कैजुअल नहीं है नेचर में। जेमिनाई का साइन इज वेरी कैजुअल, जेमिनाई का साइन इज रिलैक्स्ड, इट इज चिल्ड आउट। सैजिटेरियस जो है वो सीरियसली चीजों को लेता है। अगर आप उनको धोखा देंगे, या आप उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे, वो उन चीजों को याद रखते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। सो इवन दो यू आर अ जेमिनाई ascendant, बट सैजिटेरियस साइन आपके सेवेंथ हाउस में आता है। तो जब भी बात आएगी मैरिज की, जब भी बात आएगी बिजनेस की, जब भी बात आएगी कोई भी लेन देन की, जो लीब्रा की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो उन चीजों में जेमिनाई ascendants विल नॉट बी ओके। दे विल टेक दोज थिंग्स वेरी सीरियसली। तो जैसे मैंने बताया, जहां पे भी वो साइन फॉल करेगा, आप उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो चीजें काफी फंडामेंटल बन जाएंगी आपके लिए। एंड जैसे ही इन लोगों की मैरिज होती है, तो दिस साइन विल ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड। तो मैरिज के साथ नेचुरली इनका जो भाग्य, लक है, ऑप्टिमिज्म है, ग्रोथ है, वो एक्टिवेट होने लग जाता है फॉर जेमिनी ascendant पीपल। तो मैरिज कैन बी वेरी लकी फॉर देम, प्रोवाइडेड जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट। अब हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट असेंडेंट, विच इज कैंसर असेंडेंट। सो कैंसर असेंडेंट्स के लिए हम देखते हैं जो सैजिटेरियस का साइन है, दैट फॉल्स इन देयर सिक्स्थ हाउस। एंड सिक्स हाउस जो है वो सबसे पहले तो हीलिंग का हाउस है। वो मेडिसिन या कोई भी टाइप की चीज जो सोशल सर्विस के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चीज जिसमें आपको अपनी फिटनेस, हेल्थ का से कनेक्टेड है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कोर्ट, लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड स्मॉल एनिमल्स, या कोई भी चीज जो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है।
But generally, it is a malefic house and it is filled with obstacles, filled with things जो challenging है, you know. So Sagittarius comes in the sixth house. So firstly, this can be an excellent position for somebody who is a lawyer, you know. लॉयर है, कोई डॉक्टर है, उनके लिए बहुत अच्छा एक, अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक चार्ट, यू नो, ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर असेंडेंट पीपल विल बी लॉयर्स और डॉक्टर्स, बट एक उनको वहां पे नॉलेज है उस चीज की, यू नो, उनको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वहां पे जुपिटर की एनर्जी इज प्रोमिनेंट फॉर देम। तो सिक्स्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो, एंड जुपिटर भी आप देखेंगे वो एक नोबल प्लैनेट है, बेनेवलेंट प्लैनेट है, लोगों का भला करना चाहता है। तो यहाँ पे जुपिटर का फोकस रहता है टू डू भला ऑफ एवरीबडी अराउंड देम, बिकॉज सिक्स्थ हाउस सेवा का हाउस है। तो अगर आप लॉयर हैं तो आप अगेन लोगों का भला करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, उनको ऐसी विजडम या नॉलेज दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। अगर आप डॉक्टर हैं, अगेन आप लोगों का भला कर रहे हैं। तो ये टाइप की ओरिएंटेशन यहाँ पे देता है जुपिटर। एंड अगर आप डॉक्टर या लॉयर नहीं भी हैं तो भी ऐसे लोग हमेशा ही भला करना चाहते हैं लोगों का। तो वो एक टाइप की एनर्जी यहाँ पे हमें दिखाई देती है। एंड इनको नेचुरली भी बहुत नॉलेज होगी अबाउट सिक्स हाउस रिलेटेड थिंग्स। हो सकता है आप लॉयर ना भी हो सकता है आप डॉक्टर ना भी हो, बट आपको पता है, आपको लूप होल्स पता होंगे कि इन चीजों से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं। या आपको पता है कि अगर कोई इस टाइप की सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसको ये बीमारी है, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स, या उनको कहाँ पे जाना चाहिए, या किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब सम काइंड ऑफ एन एडवाइस, सम काइंड ऑफ अ काउंसलिंग यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू हेल्पिंग पीपल। तो ये एक इनकी लाइफ का थीम रहेगा। एंड ये भी अक्सर देखा गया है कई बार, ये लोग अगर ये एफ्लिक्शन में है, जुपिटर वेल प्लेस नहीं है, तो कई बार ऐसे लोग ज्यादा भला कर देते हैं और फिर आगे से उनको वो ही फंस जाते हैं उसमें। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। तो फिर इनको लगता है कि नहीं, इतना भी भला नहीं करना चाहिए लोगों का, क्योंकि दुनिया मतलबी है, लोग फायदा उठा के चले जाते हैं। बट एक बेसिक ओरिएंटेशन हमेशा रहता है। सो इस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नाइन्थ हाउस की एनर्जी है वो आपके सिक्स्थ हाउस में फॉल कर रही है। एंड नाइन्थ हाउस इज नेचुरली कनेक्टेड टू टेम्पल्स ऑल्सो। कोई भी चीज जो रिलीजियस जगहों के साथ कनेक्टेड है वो भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब या प्रिडिक्शन भी बन सकता है कि इन लोगों को ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, वाइल वेन एवर दे आर गोइंग टू अ मंदिर, या कोई भी ऐसा जो बड़ी रिलीजियस जगह होती है, जैसे कोई ज्योतिर्लिंग हो गया या कोई भी चीज जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो वहां पे जब ये लोग जाते हैं तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस विच विल अकर, बिकॉज नाइन्थ हाउस की जो एनर्जी है वो इनके सिक्स्थ हाउस में फॉल करती है। सिक्स्थ हाउस प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स का हाउस होता है। एंड एक कॉम्बिनेशन ये अच्छा उस तरीके से भी हो सकता है कि इफ दे एक्चुअली डू सेवा इन अ मंदिर, अगर ये मंदिर में जाके या मंदिर के आसपास फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग करे, या कोई भी चीज जो मंदिर के बेटरमेंट के लिए करे, तो इनका काफी जो डेट है, जो सिक्स हाउस रिलेटेड चीजें हैं, वो इनकी रिजॉल्व हो सकती हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज अ गुड थिंग फॉर कैंसर असेंडेंट पीपल। बट जनरली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, जिन चीजों को लेके आर्ग्यू करेंगे, दे विल एक्चुअली बी वेरी बिग सब्सटैंशियल इश्यूज। दे आर नॉट द पीपल जो ऐसे कोई भी छोटी मोटी बात को लेके दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग एन इशू आउट ऑफ इट। जो भी इनकी चीजें रहेंगी या जिन चीजों के ऊपर भी झगड़े लाइफ में होंगे, या जो चीजें इनको, मतलब दे विल बी सीरियस बिग थिंग्स, दे विल बी फंडामेंटल थिंग्स। बिकॉज सैजिटेरियस साइन जैसे मैंने बताया उसमें एक सेंसिबिलिटी है, उसमें एक सूझबूझ है। वो कभी भी ऐसी कुछ भी बहुत छोटी चीजों को लेके दे विल नॉट क्रिएट अ बिग रकस आउट ऑफ इट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज सीन। एंड एंड बेसिकली आप देखेंगे कि जो सिक्स्थ हाउस है उसमें एक नेचुरल एनर्जी होती है टू एक्चुअली गिव बैक टू द सोसाइटी एंड टू डू गुड ऑफ अदर्स, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहना दूसरे लोगों के लिए। वो एक बेसिक ओरिएंटेशन है ऑफ द सिक्स्थ हाउस। और सैजिटेरियस साइन जो जुपिटर रूल करते हैं उनकी भी एक बेसिक ओरिएंटेशन है टू ऑलवेज डू गुड फॉर अदर्स। तो वो हमेशा एक ओवरऑल थीम आपकी लाइफ में रहेगी। अगर इनके साथ कुछ ऐसा बुरा भी होता है ना कि इनको कुछ धोखा मिल गया, या लोग किसी ने इनको इनको चीट कर दिया, फिर भी वो एक बेसिक इनका ओरिएंटेशन वैसा ही रहता है। अगर जुपिटर अच्छा है चार्ट में तो वो आपको, मतलब आपकी अच्छाई को वो रिड्यूस नहीं करता इसमें। सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग अबाउट जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस और सैजिटेरियस साइन फॉलिंग इन द सिक्स्थ हाउस।
अगले हम असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज लियो असेंडेंट। सो लियो असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि जुपिटर जो है, सॉरी सैजिटेरियस का साइन जो है वो इनके फिफ्थ हाउस में फॉल करता है। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपके किड्स को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज जो आपके अंडर ग्रेड लेवल के एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज ऑल्सो नेचुरली द हाउस ऑफ नॉलेज, इट इज द हाउस ऑफ पास्ट लाइफ। एंड बेसिकली कोई भी चीज जो आपके आप बोल सकते हैं पुण्य के साथ कनेक्टेड है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो जब सैजिटेरियस कम्स इन द फिफ्थ हाउस, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अगेन बहुत नॉलेज विजडम नेचुरली रहेगी, अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज फिफ्थ हाउस खुद में ही एक नॉलेज का हाउस है। तो जब भी जुपिटर का साइन या जुपिटर खुद फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस या लग्न के साथ कनेक्टेड है, तो ये तीनों जो ट्राइन्स हैं, एक तो पहली फायर ट्राइन्स हैं, उसमें जुपिटर आपको एक ओरिएंटेशन नेचुरली देता है टू have a lot of knowledge, have a lot of awareness about different things in life. And basic इनका एक orientation is towards learning more, gaining more like through knowledge. एंड आप देख सकते हैं इसके साथ इनका जो एजुकेशन है वो भी कोई सैजिटेरियस साइन के साथ कनेक्टेड चीजों में हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है दैट इज लॉ। तो लॉ इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली गवर्न्ड बाय द साइन ऑफ सैजिटेरियस, तो उसकी या तो इनको नॉलेज हो सकती है या इन्होंने हो सकता है खुद से उसकी डिग्री पढ़ी हो कहीं से। एंड दूसरा हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, तो जो इनके रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी इनके जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो काफी हाई रहेंगे। एंड रिलेशनशिप में भी इनके लिए वो जो ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, या कोई भी चीज जो मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज के साथ कनेक्टेड है, वो चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। सो उन चीजों को लेके भी इनकी काफी डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस हो सकते हैं अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इनके आप देखेंगे जो चिल्ड्रन की तरफ भी एक ओरिएंटेशन रहेगा, दैट इज जनरली अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन, बिकॉज जुपिटर भी एज अ प्लैनेट एक बेनिवोलेंट प्लैनेट है, वो बच्चों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस पे एफ्लिक्शन ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देर इज नो राहु केतु मार्स सैटर्न, इस टाइप के प्लैनेट्स यहाँ पे नहीं प्लेस्ड हैं या पॉजिटिव प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो आपको एक बेसिक इनका इंटरेस्ट रहेगा टुवर्ड्स हैविंग चिल्ड्रन। एंड एक इंटरेस्ट आपको देता है टू हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। और इनके लिए जो अगेन चिल्ड्रन की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियता है, वो अगेन सोसाइटी के थ्रू आती है, बिकॉज इनको लगता है कि एक बड़ों का आदर करना चाहिए, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो सुनना चाहिए, तो उसकी वजह से दे एक्चुअली ओबे दोज थिंग्स कनेक्टेड टू द फिफ्थ हाउस। एंड आप देखेंगे दे विल ऑल्सो बी वेरी राइचियस विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स, चाहे वो उनकी पढ़ाई को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे बच्चों को लेके हो, वो हमेशा एक उनको अच्छा सीख देने का, अच्छा विजडम देने का हमेशा एक रहता है अंदर से, कि बच्चों को भी अच्छी वैल्यूज देना है, उनको नॉलेज अच्छी देना है, अच्छे स्कूल में डालना है, तो उन चीजों के ऊपर इनका ज्यादा फोकस रहता है। और पढ़ाई को लेके भी इनका एक बेसिक आप देखेंगे, जुपिटर यहाँ पे एक अच्छी विजडम आपको देता है कि आपको चीट नहीं करना, आपको ऑनेस्टी के साथ अपने एग्जाम्स पास करने हैं, आपको हर चीज एक जुपिटर के तरीके से करनी है। बट अगर आप देखते हैं यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी, बट एक बेसिक ओरिएंटेशन फॉर लियो असेंडेंट पीपल इज टुवर्ड्स ऑल द गुड थिंग्स बेसिकली। एंड यू विल ऑल्सो सी कि इसके साथ जब ये लोग रिलेशनशिप को इनका कोई स्टार्ट होता है, कोई सीरियस लव रिलेशनशिप, या जब ये लोग अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, या इनके जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो अगेन दीज आर 3-4 क्रिटिकल पॉइंट्स जब आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, और जब इनका भाग्य लक भी चेंज होने की एबिलिटी रखता है, तो भाग्य लक कैन बी ऑल्टर्ड थ्रू दीज थिंग्स। अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है इन द चार्ट तो इट विल गो टुवर्ड्स गुड थिंग्स, इट विल गो टुवर्ड्स ग्रोथ। एंड अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे एफ्लिक्शंस है, यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा बैठे हैं, तो फिर इट इज द अदर वे अराउंड। एंड अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट असेंडेंट विच इज वर्गो असेंडेंट। तो वर्गो असेंडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि जो सैजिटेरियस का साइन है वो इनके फोर्थ हाउस में फॉल करता है। फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस होता है, आपकी होमलैंड का हाउस है। एंड कोई भी चीज जो आपके घर के साथ कनेक्टेड है, आपकी व्हीकल्स के साथ कनेक्टेड है, या जो कोई भी चीज जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइप की चीजें हो गई, तो वो सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो सैजिटेरियस साइन सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मदर की जो
एक बेसिक नेचर है, मदर का एक ओरिएंटेशन है, दैट इज लाइक द साइन ऑफ सैजिटेरियस। सो मदर इनकी काफी रिलीजियस हो सकती हैं, काफी एक सेंसिबल लेडी हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, लॉयर हो सकती हैं, या कोई ऐसा काम कर सकती है जो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हो। एंड उनकी हमेशा एक बेसिक ओरिएंटेशन रहेगी टू लर्न मोर इन लाइफ, टू ग्रो, और इट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थिंग्स इन लाइफ। तो वो एक जो जुपिटर जिस टाइप का एक ऑरा देता है वो उनके ऊपर रहेगा। एंड इनके घर में भी आप देखेंगे एक जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर होगा, दैट विल बी टूवर्ड्स ग्रोथ, दैट विल बी टूवर्ड्स कि अच्छा एजुकेशन अचीव करनी है, या घर में भी बहुत इनकी फिलोसफी के अराउंड, या जैसे दुनिया में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल टाइप की चीजों के ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल किस्म का माहौल आपको दिखाई देगा इनके घर में भी, इनके घर में, इनके घर के एनवायरनमेंट में। तो एनर्जी भी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी इनके घर में, तो जुपिटर उस टाइप की एनर्जी ब्लेस करता है इनके घर को भी। एंड जब ये लोग कोई नई अपनी व्हीकल परचेज करेंगे या कोई नया अपना प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, घर लेते हैं, तो अगेन जुपिटर विल गेट एक्टिवेटेड। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड इनके चार्ट में, तो अगेन उन चीजों के थ्रू इनका भाग्य लक जो है वो एक्टिवेट होगा। एंड उस दौरान आप देखेंगे ये लोग कोई पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हैं। तो वो चीजें भी आपको साथ साथ में होती हुई दिखाई देंगी कि व्हेन दे मे बी परचेज अ न्यू हाउस, सो दे मस्ट हैव गॉन टू सम रिलीजियस पिलग्रिमेज, या कोई फॉरेन ट्रैवल इन्होंने किया होगा। या जब भी आप देखेंगे कि इन्होंने कोई नई व्हीकल खरीदी, तो भी इन्होंने कोई पिलग्रिमेज करा या कोई ये फॉरेन यात्रा पे गए। तो दोज टू थिंग्स आर एक्चुअली कनेक्टेड टुगेदर बिकॉज नाइन्थ हाउस का एक्टिवेशन, सॉरी सैजिटेरियस साइन का एक्टिवेशन हो रहा है, एंड इट इज एक्टिवेटिंग देयर फोर्थ हाउस ऑल्सो। एंड ये यूजुअली आप देखेंगे एक अच्छा आपको स्कूलिंग देता है, अच्छा एजुकेशन देता है, अर्ली ऑन चाइल्डहुड एक अच्छा चाइल्डहुड देता है, जिसमें इन्होंने अच्छी वैल्यू सीखी होती है अपने घर में, कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है हर चीज को लेके। तो वो टाइप की एक सीख बेसिकली इनको दी जाती है घर में भी। बिकॉज फोर्थ हाउस जो है वो आपके चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है, आपके बचपन के दिनों को रिप्रेजेंट करता है, किस टाइप के स्कूल में आप जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें एक जुपिटर की प्रोटेक्शन ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी। एंड हम इसमें ये भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे एफ्लिक्शंस हो जाते हैं, सपोज मार्स, राहु, सैटर्न, केतु इस टाइप के प्लैनेट्स हैं, तो थिंग्स विल चेंज। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग इज विदाउट एफ्लिक्शंस। अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स का सपोर्ट है, जुपिटर वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो आप ये चीजें बोल सकते हैं। सिमिलरली आप देखते हैं कि मार्स सैटर्न यहाँ पे है, तो मदर की नेचर भी काफी चेंज हो जाएगी, मदर डोमिनेटिंग किस्म की हो जाएंगी। मदर फिर उसमें काफी एक्सट्रीम पे जा सकती हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस मैटर्स, विद रिस्पेक्ट टू जो भी चीजें नाइन्थ हाउस या सैजिटेरियस साइन गवर्न करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेवर ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो थिंग्स विल चेंज। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट असेंडेंट विच इज लीब्रा असेंडेंट। तो लीब्रा असेंडेंट के लिए सैजिटेरियस का साइन फॉल्स इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो छोटी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, कजन्स को रिप्रेजेंट करता है, रीडिंग राइटिंग कम्युनिकेशन का हाउस है, एंड मूवमेंट का हाउस है। बेसिकली वहां पे जेमिनाई की एनर्जी नेचुरली आती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, कुछ नया हो रहा है। आपकी हॉबीज इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आप किस टाइप के विचार रखते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो सैजिटेरियस साइन जब थर्ड हाउस में फॉल करता है, सबसे पहले तो इन लोगों की जो हॉबीज इंटरेस्ट हैं दैट कैन बी अराउंड द साइन ऑफ सैजिटेरियस। पढ़ने लिखने का काफी शौक इनको हो सकता है, या कोई भी चीज जो आपके होराइजन को एक्सपैंड कर रही है ना, जो आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा रही है, उन टाइप की चीजों के बारे में इनको पढ़ना लिखना अच्छा लग सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नॉर्मल सी जॉब भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मार्केटिंग या कोई एचआर या कोई फाइनेंस की जॉब करते हैं, तो उसमें आपको कैसे अपस्किल करा जाए, उसमें आप कैसे नई चीजें सीखें, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कोर्सेज करना, तो ये सब टाइप की चीजें इनको करना अच्छा लगेगा, कि अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाया जाए, जो भी टाइप की चीज वो कर रहे हैं। एंड इनको ना काफी फिलोसफी टाइप की चीजें सुनना भी अच्छा लग सकता है, जैसे कोई पॉडकास्ट हो गए, या कोई महाभारत रामायण, जो भी टाइप के हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, या कोई भी चीजें जो आपकी दादी नानी सुनाती थी, उन टाइप की चीजों का भी काफी इनको रुचि हो सकती है उसमें। एंड इसमें आप देखेंगे इनके जो थॉट्स हैं, जो टाइप की विचारधारा है, दे आर गुड थॉट्स, दे आर पॉजिटिव थॉट्स। तो इनके ऐसा कुछ मेलिफिक नहीं चलता रहता दिमाग में। एंड प्रोवाइडेड देर आर नो मेलिफिक प्लैनेट्स सिटिंग इन द थर्ड हाउस, सो ओवरऑल एक
अच्छी सोच आपको देता है, एक ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाता है, एंड एक ऑप्टिमिस्टिक सोच भी देता है, बिकॉज जुपिटर इज एन ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट। वो हमेशा लोगों का भला करना चाहता है, कुछ अच्छा सीखना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है लोगों के लिए। सो एक उस टाइप की आपको हमेशा अनकॉन्शियसली एट द बैक ऑफ योर माइंड उस टाइप की सोच रहेगी। एंड अगर इनके कोई नेबर्स हैं, नेबर्स भी इनको काफी अच्छे मिलते हैं विद दिस प्लेसमेंट, नेचुरली लिब्रा एसेंडेंट्स को। एंड अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो ऑल द मोर गुड। तो एक बेसिकली एक ऐसा आपको आसपास का जो आप सोच सकते हैं नेबरहुड है आपका, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जिस टाइप के लोगों के साथ सराउंडेड है, वो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। सो वो एक प्रॉमिस यहाँ पे विद लिब्रा असेंडेंट्स जुपिटर गिव्स। एंड अगर आप देखते हैं कि एफ्लिक्शंस हैं इस हाउस को लेके, या जो जुपिटर है वो खुद बहुत एफ्लिक्टेड है, तो चीजें यहाँ पे ऑल्टर होंगी, चीजें चेंज होंगी। बट अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो आपको एक अच्छा चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। थर्ड हाउस जो है वो आपके छोटी यात्राओं को भी दिखाता है। आप फ्लाइट पकड़ के फॉर एग्जांपल हैदराबाद से मुंबई जा रहे हैं, आप पूना से हैदराबाद जा रहे हैं, दिल्ली टू हैदराबाद जा रहे हैं, ये टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो उस दौरान भी आप देखेंगे आपको अपने ट्रैवल मूवमेंट के दौरान इंटेलेक्चुअल लोग मिल सकते हैं। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको कोई अच्छी एडवाइस दें, जो आपको कुछ आपके नेबर्स कोई आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो बेसिकली जो थर्ड हाउस के लोग हैं ना, उनके थ्रू भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कुछ आपको ऐसा चीज मिल सकता है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो हमेशा आप अगर कंफ्यूज हैं चीजों को लेके, आप अपने नेबर्स के पास जा सकते हैं, आप अपने यंगर सिबलिंग के पास जा सकते हैं, कजिन्स के पास जा सकते हैं। तो ये टाइप के लोग जब आपकी विसिनिटी में आएंगे तो दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग समथिंग नाइस फॉर यू। तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट द साइन ऑफ सैजिटेरियस फॉलिंग इन द थर्ड हाउस। एंड अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट असेंडेंट विच इज स्कॉर्पियो असेंडेंट। सो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि जो सैजिटेरियस का साइन है वो इनके सेकंड हाउस में फॉल करता है। एंड सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी फैमिली का हाउस होता है, वो आपके मनी का हाउस है, रिसोर्सेज हो गए आपके। एंड कोई भी चीज जो आपकी अगेन स्पीच के साथ कनेक्टेड है, वॉइस के साथ कनेक्टेड है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। एंड सेकंड हाउस जो है वो आपके फूड हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड बेसिकली इट इज द हाउस ऑफ होर्डिंग थिंग्स, इट इज द हाउस ऑफ कलेक्शन। वहां पे टॉरस का साइन आता है जो खाने को भी रिप्रेजेंट करता है, जो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इस सब टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर स्कॉर्पियो ascendant पीपल सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो वैल्यूज हैं, दे आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज, वेरी स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज, मॉरल्स जो इनकी फैमिली के थ्रू इनको आते हैं। बिकॉज ये एक कनेक्शन आप उसको वैसे भी देख सकते हैं, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन सेकंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस, क्योंकि नाइन्थ हाउस की एनर्जी इज कमिंग इन द सेकंड हाउस। तो इसलिए इन लोगों की स्पीच में भी काफी एक विजडम है कि लोग अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा इंस्पायर कर सकते हैं दूसरे लोगों को। दिस इज ट्रू फॉर इवन लिब्रा ascendant पीपल, बिकॉज उनके भी थर्ड हाउस में सैजिटेरियस का साइन आ रहा है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो। बट फॉर स्कॉर्पियो ascendant पीपल इनके आवाज में ही एक विजडम है। जब भी अपना मुंह ही खोलते हैं तो एक कुछ जुपिटर वाली चीज निकल के आ रही है, इट इज समथिंग लाइक दैट। एंड इफ इट इज सराउंडेड बाय गुड एनर्जी, अगर मेलिफिक एस्पेक्ट्स यहाँ पे नहीं है, तो इट शोज कि जो भी ये बोलेंगे काफी सेंसिबल मेच्योरिटी के साथ धीरे बोलेंगे। एंड उसमें एक बहुत ऐसी गाइडेंस होगी, ऐसी विजडम होगी जो दूसरे लोगों की लाइफ बदल सकती है। एंड इनकी फैमिली में भी आप देखेंगे बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म का माहौल रहेगा। फैमिली में बहुत पढ़े लिखे लोग आपको देखने को मिल सकते हैं, डॉक्टर हो गए, पीएचडीज हो गए, या जनरली भी जिनको बहुत ज्यादा दुनिया के बारे में पता है। तो एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट इट शोज इन द हाउस ऑल्सो। एंड बट इनकी आप देखेंगे फैमिली को लेके भी, पैसे को लेके इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी हाई रहेंगे। इन द सेंस कि फैमिली को लेके, इन द सेंस कि जब ये लोग जैसे शादी भी जिससे भी करेंगे उसमें भी ये चीज आपको दिखाई देगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके जो माइंड में एक वो चीज घूम रही होती है कि हमें फैमिलीज की प्रेफरेंसेस अलाइंड होनी चाहिए, एंड वी शुड बी ऑन द सेम पेज विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो इनसे बहुत डिफरेंट है कल्चर वाइज, फैमिली वैल्यूज वाइज, उससे ये ज्यादा अलाइंड नहीं हो पाते, तो इनको ज्यादा कंफर्ट लेवल उनके साथ आता है जिनकी
फैमिली की वैल्यूज इनके साथ काफी सिमिलर हैं। तो वो एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो वो मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, इसमें एक थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे भी है, बिकॉज स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए आप देखेंगे सेवेंथ हाउस में टॉरस का साइन फॉल करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ अदर पीपल, इज द हाउस ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। तो वहां पे भी सेकंड हाउस की चीज प्ले आउट कर रही है फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। सो दे आर एक्चुअली वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि फैमिली सेम होनी चाहिए, फैमिलीज अलाइंड होनी चाहिए, फैमिली के थ्रू ही इनका कोई रिश्ता भी आ सकता है। तो इस सब टाइप के कॉम्बिनेशन प्लेसमेंट्स यहाँ पे बन रही है। एंड इनके फैमिली में जुपिटर वाली चीजों को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एज कम्पेयर टू अदर फैमिलीज, तो एक बेसिक एनवायरनमेंट या बेसिक एक ओवरऑल माहौल भी थोड़ा सा कैजुअल इतना नहीं रहता। कि टाइम से आना है, डिसिप्लिन रहना है, या अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छा लाइफ में करना है, उन चीजों के ऊपर ही ज्यादा इनका फोकस रहता है। इतना मस्ती वस्ती, घूमना फिरना, इस सब का थोड़ा सा कम थोड़ा हो जाता है। तो वो मस्ती वाली चीज ज्यादा जेमिनाई से आती है, मर्क्यूरी से आएगी, कि लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं पूरा टाइम, वो टाइप की एनर्जी थोड़ी कम रहती है इनके घर में भी। एंड तो बट इनके जो स्टैंडर्ड, जैसे मैं बोल रही थी पैसे को लेके, वेल्थ मैनेजमेंट को लेके, वो काफी हाई रहेंगे। कि मतलब दे विल नॉट बी वेरी कैजुअल अबाउट मनी। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे कि हाँ हम बाद में पैसे दे देंगे या बाद में पैसे ले लेंगे। तो उन चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर होंगे कि नहीं, मैंने तुम्हें पैसे टाइम पे देने थे, मैं तुम्हें टाइम पे ही दूंगा या दूंगी। या किसी से लेने भी हैं तो उस चीज को लेके भी दे विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, बिकॉज जुपिटर यहाँ पे आ गया। तो वो जो एक मोरालिटी है, जो एक एथिक्स है, वैल्यूज हैं, पैसे को लेके बहुत इनके स्ट्रांग रहेंगे, विच इज अ गुड थिंग। तो ये आपको देखने को मिलेगा फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल। एंड इनके फूड हैबिट्स भी आप देख सकते हैं, उसमें भी थोड़ी जुपिटर यहाँ पे ओरिएंटेशन देता है टू ईट अ लॉट, टू ईट लाइक रिच फूड। जो टाइप का क्रीम बटर घी टाइप के जो फूड्स होते हैं, फैटी फूड्स बेसिकली, तो वो टाइप का इनको पसंद हो सकता है, मीठा खाना पसंद हो सकता है। तो वो भी यहाँ पे देगा विद स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल। अगले असेंडेंट की हम बात करेंगे विच इज सैजिटेरियस असेंडेंट। सो सैजिटेरियस असेंडेंट में तो खुद ही जो सैजिटेरियस साइन है वो फर्स्ट हाउस में फॉल कर रहा है। तो जो भी चीजें मैंने इनिशियली आपको बताई थी अबाउट द साइन ऑफ सैजिटेरियस, वो काफी होल्ड ट्रू यहाँ पे करता है। एंड जैसे मैंने बताया, मेरी फैमिली में ही बहुत सैजिटेरियस असेंडेंट्स हैं, तो मैं देख चुकी हूँ उनको बहुत क्लोजली। एंड तो सबसे पहले इन लोगों का जैसा बेसिक एक ओरिएंटेशन जो आपको दिखाई देता है, दैट इज टुवर्ड्स ग्रोथ, दैट इज टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल थिंग्स, कि हम सेंसिबल चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड इनके लिए जो ऑनेस्टी है, एथिक्स है, वैल्यूज हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इंसान को डिफाइन ही आपकी जो ये सब चीजें करते हैं। आप चाहे दिखने में जैसे भी हो सकते हैं, आप कहीं से भी आ सकते हैं, बट अगर आप रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप ट्रूथफुलनेस नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, आपके प्रिंसिपल्स ठीक नहीं है, आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है, उन चीजों के लेके ये लोग काफी सीरियस हो जाते हैं। उन चीजों को लेके दे आर एक्चुअली वेरी पर्टिकुलर इन लाइफ। एंड इनका एक हमेशा ओरिएंटेशन दूसरों को ज्ञान देने का भी होता है। तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे नेचुरली नाइन्थ हाउस की एनर्जी इज कमिंग इन द लग्ना, एंड जुपिटर का इफेक्ट इज कमिंग ऑन द लग्ना ऑल्सो। तो इनको हमेशा लगता है कि हमेशा दूसरों को एडवाइस करना, एंड इनको पता भी बहुत चीजें होती हैं। तो दे आर एक्चुअली वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, एंड दे लव गिविंग एडवाइस। दे लव, किसी ने पूछा नहीं भी होता तो भी एडवाइस देने लग जाएंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। बट बेसिक इनका हमेशा वो रहता है टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स ग्रोथ। टीचिंग में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीएचडी कर सकते हैं, डबल मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये टाइप का भी एक नेचुरल ओरिएंटेशन इनको देता है यहाँ पे जुपिटर। एंड अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो दे ऑल्सो बी रिलीजियस, दे विल ऑल्सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर कल्चर। कि अपनी कल्चरल वैल्यूज जो हैं, या जो चीजें चलती आ रही हैं इनके फैमिली में, उन चीजों को काफी आदर के साथ ये लोग आगे निभाना चाहेंगे। दे आर ऑल्सो कन्वेंशनल इन नेचर, कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल ऑल्सो। तो दे आर नॉट पीपल जो, मतलब राहु के बिल्कुल ऑपोजिट आप समझ लो उनको, बिकॉज राहु इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एनर्जी ऑफ जुपिटर। तो राहु इज एन अनकन्वेंशनल एनर्जी, जुपिटर इज अ कन्वेंशनल प्लैनेट।
तो कोई भी चीज जो चलती आ रही है, सब अपनी रीति रिवाज रिचुअल्स के हिसाब से चीजें करनी है, उन चीजों को लेके दे आर एक्चुअली वेरी पर्टिकुलर अबाउट। तो ये सारी चीजें आपको उनकी कोर नेचर में दिखाई देंगी, एंड उनकी आपको बॉडी में भी दिखाई दे सकती है, बिकॉज जुपिटर एज अ प्लैनेट इज ऑल्सो अ एक्सपेंसिव प्लैनेट। तो वो इट इज नॉट अ लीन प्लैनेट, तो वो आपकी हैवीनेस भी दे सकता है आपको। एंड इनके फेस पे भी आपको कुछ, अगर जुपिटर प्रोमिनेंट है तो इट विल गिव यू नॉट अ वेरी लीन फेस, तो थिन बॉडी, थिन फेस नहीं देता, थोड़ा सा भरा भरा सा इनका बॉडी हो सकता है। बट एक तरीके का एक स्माइलिंग फेस है, एक ग्लो है, एक ऑप्टिमिज्म है फेस पे, एंड एक ओरिएंटेशन है टूवर्ड्स टू डू गुड ऑफ अदर्स, तो वो आपको फेस देख के भी इनका पता चल सकता है कि इट इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव फेस, तो एक पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है इनके अंदर। तो वो एक बेसिक यहाँ पे हम देखते हैं नेचर में इनके। नेक्स्ट असेंडेंट की हम बात करते हैं, विच इज कैप्रिकॉन असेंडेंट। सो कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए सैजिटेरियस का साइन विल कम इन देयर 12th हाउस। 12th हाउस जो है वो लॉसेस का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। कोई भी चीज जो आप दे रहे हैं, चैरिटी करना, डोनेशन करना, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस आपकी स्लीप का भी हाउस होता है। इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स। तो कोई भी जगह जो आपके कंट्री से बहुत दूर है, वो 12th हाउस है बेसिकली। एंड कुछ और सिग्निफिकेशंस आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो दी मदर ऑफ योर फादर, लाइक आपकी जो दादी हैं वो भी आप 12th हाउस से देख सकते हैं, बिकॉज इट इज फोर्थ फ्रॉम द 9th हाउस। फादर का जो घर है, फादर की व्हीकल है, वो आप 12th हाउस से देख सकते हैं। मदर का फॉरेन ट्रैवल, मदर के जो फादर हैं वो आप 12th हाउस से देख सकते हैं, बिकॉज इट इज 9 places अवे फ्रॉम द 4th हाउस। तो जुपिटर का अगेन एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। तो या तो आप देख सकते हैं जो आपकी दादी जी होंगी, जो आपके मिटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, जो नाना होंगे, उनके अंदर सैजिटेरियस साइन विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट। तो उनकी ओरिएंटेशन को, उनकी नेचर को रिप्रेजेंट यहाँ पे सैजिटेरियस कर रहा है। सो दे विल बी रिलीजियस, दे कैन बी वेरी वेल एजुकेटेड, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नेचर। तो कोर जुपिटर टाइप की नेचर उनकी दिखाई आपको देगी। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेस हैं, उनको यहाँ पे जुपिटर काफी एक्सपैंड कर सकता है। या इन लोगों के जो खर्चे हैं वो फॉरेन ट्रैवलिंग में काफी जा सकते हैं, अगेन 9th हाउस सैजिटेरियस साइन रिलेटेड थिंग्स, एजुकेशन में काफी जा सकते हैं। ये लोग लोन ले सकते हैं फॉर एजुकेशन ऑल्सो। तो उन चीजों के एक्सपेंसेस यहाँ पे जुपिटर इंक्रीज कर सकता है इनके लिए। सैजिटेरियस साइन जब 12th हाउस में आता है, या जुपिटर जब 12th हाउस में है, तो ये कहीं ना कहीं जो इंसान के बेड प्लेजर्स हैं उनको भी हैम्पर करता है, उसको रिड्यूस करता है इन वे एक्चुअली। तो ऐसे लोगों का कई बार इतना इंटरेस्ट या इतना इंक्लिनेशन उस तरफ होता नहीं है, ओरिएंटेशन उतना देता नहीं है, क्योंकि जुपिटर एज अ प्लैनेट इज अ रिलीजियस धार्मिक प्लैनेट। तो इट इज नॉट अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो चीज देखने को मिलती है। अगर ये लोग स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, चीजों को त्यागना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड अगर जुपिटर आप देखते हैं कि इट इज एक्चुअली इन द 4th 8th और इन द 12th हाउस, तो देन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू एक्चुअली गो टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। बिकॉज यहाँ पे भी जुपिटर आपको एक रिलीजियस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन देने की कोशिश यहाँ पे करता है। इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9th एंड 12th। तो जितना ये लोग जैसे मंदिरों की तरफ ज्यादा जाते हैं, जितना ये लोग रिलीजियस लाइफ में ज्यादा बनते हैं, उतना आप देखेंगे वो जुपिटर आपको चीजों को छोड़ने की, त्यागने की भी एबिलिटी थोड़े थोड़ा करके देने लग जाता है। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ ये एक्चुअली, इफ जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे एक्चुअली वांट टू डू अ लॉट फॉर अदर पीपल। बिकॉज जैसे मैंने बताया, जुपिटर में एक नोबल एनर्जी है। जब भी वो 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है, 6th हाउस में जुपिटर की एनर्जी आ रही है, या 12th हाउस में जुपिटर आ रहा है, तो it will actually want to do good for others, and Jupiter in the 12th house, Sagittarius sign in the 12th house, they love to actually give जैसे फ्री एजुकेशन फॉर अदर पीपल, फ्री में चीजें लोगों के लिए करना, वो टाइप की ओरिएंटेशन यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली दे सकता है। एंड यहाँ पे अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो आपको स्लीप भी काफी अच्छी देगा जुपिटर, बिकॉज इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, एंड इट गिव्स यू अ गुड क्वालिटी स्लीप इन द 12th हाउस। बट जो आप देखेंगे इसके साथ, जितना ये लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जितना ये लोग नई चीज़ों की तरफ नया सीखते हैं लाइफ में बेसिकली, या जितना ये लोग वेल ट्रैवल करते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, उतना ये
जो सैजिटेरियस का साइन है, 12th हाउस है, वो ज्यादा एक्टिवेटेड होने इनकी लाइफ में लग जाएगा। एंड इफ दैट हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड तो इनको ज्यादा उसकी तरफ एक अवेयरनेस आने लग जाती है कि हमें मतलब दूसरों के लिए करना है, हमें मटीरियलिस्टिक नहीं बनना। सो वो टाइप की चीज कैन बिकम मोर प्रोमिनेंट इन देयर लाइफ। एंड अगर बाकी के चार्ट में कॉम्बिनेशंस भी इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे सब फॉर एग्जांपल केतु कम्स इन द 12th हाउस, या जुपिटर ही आ गया, या सन का कुछ कनेक्शन है, जो भी ये स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, तो फिर ये चीज आपको और ज्यादा प्रोनाउंस्ड वे में दिखाई देगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट पीपल। अगले असेंडेंट की हम बात करते हैं विच इज एक्वेरियस असेंडेंट। सो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि जो सैजिटेरियस का साइन है दैट फॉल्स इन देयर 11th हाउस। एंड 11th हाउस जो है वो नेटवर्किंग का हाउस होता है, वो आपके फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इट इज बेसिकली द हाउस ऑफ कम्युनिटी, नेटवर्क करना, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो ये सब सोर्सेज हैं 11th हाउस की, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, ये सब इज द 11th हाउस। आपके होप्स विशेस डिजायर्स का भी हाउस होता है। तो सैजिटेरियस साइन जब आपके 11th हाउस में आता है, सबसे पहले तो आपके नेटवर्क सर्कल में, आपके कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में काफी आपको सैजिटेरियस टाइप के लोग नेचुरली दिखाई दे सकते हैं, जिनसे आप अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है, जिनसे आप गेन कर सकते हैं। एंड वो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग होंगे। तो अगर आप देखते हैं जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो ये चीज और ज्यादा आपको प्रोनाउंस्ड वे में दिखाई देगी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ऐसे लोगों का जो डिजायर्स हैं, विशेस हैं, दे कैन ऑल बी कनेक्टेड टू 9th हाउस रिलेटेड थिंग्स, बिकॉज नेचुरली यहाँ पे सैजिटेरियस का साइन आता है। तो जब भी ये लोग आप देखेंगे विश करेंगे, दैट कैन बी मोर अराउंड फॉरेन ट्रैवलिंग, दैट कैन बी मोर अराउंड डेस्टिनी, लक, भाग्य से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, फादर से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। तो इनकी विशेस में भी इनके जो चीजें ये डिजायर भी करते हैं, वो सारी भी कुछ उसमें सैजिटेरियस का एलिमेंट आपको दिखाई देगा। एंड जब ये लोग कोई मंदिर जाते हैं, कोई ऐसी रिलीजियस यात्रा पे जाते हैं, तब वो चीजें एक्टिवेट हो सकती हैं उसके अराउंड। और वेन दे आर ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट कंट्री, बिकॉज आप देखेंगे वो भी एक एक्टिवेशन का टाइम भी आपको बता रहा है कि जब भी आप 9th हाउस सैजिटेरियस साइन विल गेट एक्टिवेटेड इन अ वे, तो आप देखेंगे कि 11th हाउस की चीजें भी एक्टिवेट हो रही हैं। तो विद दिस काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये लोग एक्चुअली कोई रिलीजियस यात्रा पे गए, वहां पे इन्होंने कोई चीज मांगी और वो चीज एक्चुअली पूरी हो गई। सो 9th हाउस सैजिटेरियस साइन हैज अ पावर ऑफ एक्चुअली fulfilling their desires, fulfilling their wish, बिकॉज 11th हाउस में वो फॉल करता है उसका साइंस। एंड जितना ये लोग ज्यादा एक्सपोजर अपने आप को देते हैं, जितना ये लोग ज्यादा नेटवर्क करेंगे, जितना ये लोग ज्यादा सोशलाइज करेंगे, उतना ही इनकी ग्रोथ भी लाइफ में ज्यादा होती है। और वैसे भी आप देखेंगे जो एक्वेरियस असेंडेंट्स हैं उनके लिए नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ही उनका कोर है। आप देखिए एक्वेरियस आपके लग्न में है, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका पूरे लाइफ इज बेसिकली गवर्न्ड बाय एक्वेरियस। तो एक्वेरियस का तो कोर ही है कि भाई लोगों से जुड़ना, बातें करना, अकेले में नहीं रहना, यू नो सो इन इफ एक्वेरियस इज एक्चुअली वर्किंग इन द करेक्ट मैनर फॉर यू, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू पीपल। एंड आपको बातें करना, कम्युनिकेशन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए। तो जितना ये लोग वो चीजों को ज्यादा करेंगे, उनका भाग्य लग भी इसलिए बढ़ रहा है, एंड उनकी जो कोर नेचर है, पर्सनालिटी है, पूरी पूरी लाइफ भी कहीं ना कहीं अपलिफ्ट हो रही है। तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी विद द साइन ऑफ सैजिटेरियस कमिंग इन द 11th हाउस। एंड कुछ और चीजें भी हैं कि आपको हमेशा मतलब वेन एवर दे आर एक्चुअली नेटवर्किंग विद पीपल, इनको कुछ ना कुछ नया या इनकी लाइफ में कुछ भला ही जुपिटर यहाँ पे देके जाएंगे। इफ जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट एंड बहुत इफ्लिक्शंस 11th हाउस के ऊपर नहीं है, तो वो चीजें विल प्रूव टू बी रियली गुड फॉर देम। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस में जो है एक लोगों को कनेक्ट करने की तो एबिलिटी है ही, बट लोगों का भला करने की भी एबिलिटी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो 6th फ्रॉम द 6th हाउस। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसलिए जुपिटर जब आते हैं इन द सेंस ऑफ सैजिटेरियस साइन, तो इनको मास लेवल पे कैसे हम लोगों को अपलिफ्ट कर पाए, कैसे हम लोगों को एजुकेशन दे पाए, या कोई इस टाइप की चीजों के साथ भी ये कनेक्टेड हो सकते हैं।
वॉलंटियरिंग करना, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेशन देना, इन सब टाइप की चीजों में भी दे कैन बी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व ऑल्सो। अब हम बढ़ेंगे लास्ट असेंडेंट की तरफ, विच इज पाइसिस असेंडेंट। सो पाइसिस असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि जो सैजिटेरियस का साइन है दैट फॉल्स इन द 10th हाउस। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का हाउस है, आपके काम का हाउस है, आपके कर्मों का हाउस है। तो अपने कर्मों को लेके ऐसे लोग एक्चुअली दे आर वेरी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग अबाउट बीइंग वेरी राइट, बीइंग मॉरली राइट, बीइंग मॉरली करेक्ट, एंड अपनी वैल्यूज, अपने जो भी टाइप की जो कोर जुपिटेरियन चीजें हैं वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो ये लोग कभी भी हमेशा इनको रहता है कि लोगों का भला करना है, अपने कर्मों के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने वर्क प्लेस पे। बट कई बार उन चीजों का ज्यादा भला करते करते ना इनका ही नुकसान भी कई बार होने लग जाता है। सो ये भी इसके साथ देखा गया है, इसलिए इनको थोड़ा सोच समझ के केयरफुली देखना चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे कि जो कैप्रिकॉर्न की राशि है उसमें जुपिटर डिप्लिटेट होते हैं, दिस इज द नेचुरल 10th हाउस ऑफ सैटर्न। वहां पे आपका सैजिटेरियस का साइन आ रहा है। The good part about this combination is that it is sort of a combination of ninth and 10th houses combined together, because ninth house की एनर्जी आपके 10th हाउस में आ रही है। तो ninth और 10th जब आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज धर्म कर्म अधिपति योगा। एंड उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है नेचुरली फॉर पाइसेस ascendant पीपल कि इनके कर्मों के थ्रू दे कैन uplift masses, they can do a lot good for others with the help of their karma। एंड इनके जो कर्मा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी इनको जुपिटर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। सो दे कैन एक्चुअली बी वेरी गुड एडवाइजर्स, काउंसलर्स टू पीपल एट द वर्क प्लेस। कि इन्होंने कोई चीज ऐसी कर दी फॉर द अदर पर्सन, या किसी को जैसे जॉब दिलाने में हेल्प कर दी, सो समथिंग लाइक दैट, जिससे बहुत लोगों का भला हो रहा है। तो वो टाइप का एक कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे बनता है। बट दे ऑलवेज हैव दिस थिंग, मतलब आप देख लीजिए कि नो मैटर कोई भी जॉब करे, अगर ये कोई कंसल्टेंट एडवाइजर नहीं भी है, तब भी इनके काम में या तो कोई फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, या कोई नॉलेज से, नॉलेज के अराउंड, कोई एडवाइजिंग के अराउंड, कोई स्ट्रैटेजी के अराउंड, या कोई भी चीज जो कोर सैजिटेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है, टीचिंग के अराउंड हो सकती है, लर्निंग के अराउंड हो सकती है। तो वो चीजों का एक आपको ओवरऑल थीम देखने को मिलेगा कि वो चीजें बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी इनके काम को लेके। एंड ऐसे लोगों का आप देखेंगे काम एक ड्यूअलिस्टिक भी हो सकता है, बिकॉज सैजिटेरियस इज ऑल्सो ड्यूअल साइन। तो दो किस्म का काम कर सकते हैं या दो जॉब्स कर सकते हैं। ये टाइप का भी कोई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ऐसे लोग आप देखेंगे अपने काम को लेके दे आर वेरी वेरी फोकस्ड, दे हैव लेजर शार्प फोकस विद रिस्पेक्ट टू वर्क। एंड ऐसे लोग आपको बहुत कंपेटिटिव भी दिखाई देंगे काम को लेके। बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। कोई इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे मैंने बताया, एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी चीज जिसमें आप बेसिकली लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बेहतर सीख दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वो टाइप की चीजों के अराउंड दे आर एक्चुअली डीलिंग विद। बट इसमें जैसे मैंने बताया कि दे आर ऑल्सो वेरी competitive अबाउट, वेरी एम्बिशियस अबाउट देयर वर्क, बिकॉज सैजिटेरियस कोर में आप देखेंगे इट इज अ फायर साइन। उसको अच्छा करना है, उसमें ड्राइव है, एक इंटरनल मोटिवेशन है लाइफ में कुछ अच्छा करने की। तो वो काम की तरफ भी है, वो अपने कर्मों की तरफ भी है। तो दे आर एक्चुअली द पीपल हु आर ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक कर्म योगीज की तरह भी आप उनको ऐसे समझ सकते हैं कि इफ दे बिकम अ लीडर, दे विल बिकम अ वेरी थॉटफुल, वेरी इंस्पायरिंग लीडर। जो दूसरों को कलेक्टिव लेवल पे इंस्पायर कर सकते हैं, एंड दूसरों की बात सुन सकते हैं, तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो उस टाइप के ये इंसान बनते हैं। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों का जो भाग्य लक है, जैसे मैंने बताया सैजिटेरियस साइन इज कनेक्टेड विद दैट, वो बहुत स्ट्रांगली काम के साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो इनके काम के थ्रू इनका भाग्य लक जो है वो राइज करता है। जितना ये लोग ज्यादा मेहनत करते जाते हैं, उतना इनका जो लक है वो ज्यादा साथ देता है। सो इट इज दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑल्सो। बट देयर स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू वर्क आर वेरी हाई। तो इनको कोई भी चीज जो ऐसी बिल्कुल आपने कैजुअली करके दे दी, वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो दे आर एक्चुअली परफेक्शनिस्ट तो नहीं बोलूंगी, बट स्टिल मतलब जो भी काम करना है वो बहुत सोच समझ के, सिंसियरली, ऑनेस्टी के साथ करना है, रिसर्च करके करना है, मतलब उस चीज पे इनका काफी फोकस आपको देखने को मिलेगा।
तो दिस was all about Sagittarius sign falling in different houses, and I hope